सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। सुबह 11 बजे का वो समय जब सीएम योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, के लिए सबकी तरफ से मैं उनको नमन करता हूं और ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान के चरणों में शीश झुकाने का मौका मिलेगा। सर, जहां एक तरफ आप सभी लोग जा रहे हैं, नमन करते हैं, सपा के कोई भी विधायक नहीं जा रहे हैं, सपा से कोई नहीं जा रहा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो आज नहीं तो जब भी उनको ठीक लगे अवश्य जा करके अयोध्या धाम को भी देखें और भगवान राम का दर्शन भी करें। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रिएक्शन भी आप लगातार सुन ही रहे हैं किस तरह के विधायकों के सामने आ रहे हैं। विधायकों का कहना है कि आज का जो दिन है वो भक्ति का ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण है जब पूरी योगी कैबिनेट और जो तमाम प्रदेश के विधायक हैं वो रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मंदिर समिति की तरफ से भी तमाम तरह की जो यहाँ पर प्रबंध है वो लगातार किए जा रहे हैं ताकि जब इन जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और जो विधायक है वो वहां पहुंचेंगे तो किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना राम भक्तों को भी ना करना पड़े, क्योंकि इस वक्त राम भक्तों की भी मौजूदगी है। 22 जनवरी का वो दिन था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, राम मंदिर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार राम भक्तों की कतारें राम मंदिर में देखने को मिल पा रही है। और आज का दिन भी बेहद खास हो जाता है जहां सभी विधायक और मंत्री बस से अयोध्या पहुंचेंगे और इसके साथ ही एक अलग तरह की तस्वीर, एक अलग तरह का नजारा सामने आने वाला है। अयोध्या में जाहिर तौर पर जो आज नजारा सामने आएगा वो ऐतिहासिक ही होगा और इसी को लेकर विधायकों की जो यहाँ पर रिएक्शंस हैं वो भी सामने आने लगे हैं। विधायकों का कहना कि इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, अगर कोई सियासी बयानबाजी दे रहा है तो उससे भी बचना चाहिए, लेकिन आज का दिन वाकई में बेहद ऐतिहासिक है जब ये विधायक और जो तमाम जो दल है वो एक साथ रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर यह भी कहा गया विधायकों की तरफ से कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्रभु श्री राम के अगर दर्शन पूजन यहाँ पर किए जाएंगे और इस बीच कोई भी इस तरह से नहीं चलना चाहिए या फिर इस तरह के सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि भाई बीजेपी ने इस तरह का आयोजन किया है। ऐसे में अगर रामलला के दर्शन यहां पर मिल रहे हैं तो वो अपने आप को सौभाग्य माने, इस तरह की बात कई विधायकों की तरफ से की गई है। तो जाहिर तौर पर आज का दिन बेहद खास, सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब अयोध्या ये तमाम विधायक और सांसद और पूरी कैबिनेट पहुंच जाएगी और ऐसे में रामलला के, प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी इस दौरान जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी एक महज ऐसी राजनीतिक पार्टी फिलहाल यहां पर है जो इन तमाम सियासी दलों से अपने आप को अलग करने में तुली हुई है और वो अयोध्या नहीं जाएंगे। ऐसे में राजधानी लखनऊ में ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासुदेव यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वासुदेव, देखिए सुबह 11 बजे का समय है जब तमाम योगी की कैबिनेट और इसके साथ ही जो विधायक है वो अयोध्या पहुंच जाएंगे, लेकिन मंदिर समिति का भी जिक्र किया जाए तो किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या आ रही, भगवान रामलला का हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे और लगभग 11 बजे अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। उनके आगमन से पूर्व यहाँ व्यापक तैयारियां की गई हैं। अयोध्या का चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट हो या भाजपा का नेता जो है उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे बेताब है। उनके आगमन से पूर्व व्यापक तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीधे अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, महर्षि एयरपोर्ट पर, और जो अन्य कैबिनेट हैं, इनके मंत्री हैं और अन्य सदस्यगण जो है, विधायकगण है, वो सरकारी बस से अयोध्या पहुंचेंगे। व्यापक तैयारियां की गई हैं उनके आगमन के पूर्व। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम अयोध्या में जो भगवान बजरंगबली का मंदिर है, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी, सभी लोग वहां पे दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन के उपरांत ही भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। उनके आगमन से यहाँ पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। उज्जैन जनपद के जिलाधिकारी बिल्कुल वासुदेव यादव, जाहिर तौर पर देखिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए 22 जनवरी का वो दिन था जब राम मंदिर पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित हो गया था, लेकिन 23 जनवरी से लगातार जो राम भक्तों की कतारें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई। ऐसे में जाहिर तौर पर जो रामलला के दर्शन करने के लिए जो राम भक्तों की कतारें हैं वो भी देखने को मिल पाएगी और यहाँ पर वीवीआईपी जो दर्शन है वो भी देखने को मिल पाएंगे। तो किस तरह से यहाँ पर और अच्छे और बेहतर इंतजाम किए गए हैं ताकि ये दोनों ही चीजें मर्ज ना हो और किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा ना हो? जी बिल्कुल, बता दें कि चूंकि उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट आ रही तो उनके दर्शन पूजन का यहाँ पे समय निर्धारित है, रूट निर्धारित है, वह अपने रूट से ही यहाँ पे दर्शन करेंगे। अगर बात किया जाए तो कुछ समय के लिए वहाँ पे अन्य जो आम नागरिक है उनका दर्शन बंद किया जाएगा, चाहे वो हनुमानगढ़ी का हो, चाहे अयोध्या भगवान रामलला के मंदिर का हो, वहाँ पे सुगमता से दर्शन कराया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर में वीआईपी रूट बनाए गए हैं, उस रूट से
सभी को दर्शन पूजन कराया जाएगा। अयोध्या जनपद के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के डीएम नीतीश कुमार और आईजी प्रवीण कुमार और कप्तान राजकुमार नैयर के द्वारा व्यापक रूट का निरीक्षण भी किया गया है। डिसाइड किया गया है जिस रूट से निरीक्षण करेंगे और दर्शन करेंगे उस रूट को डिसाइड कर दिया गया है। आसानी से सुगमता से उस रूट से दर्शन करेंगे। बता दें, जब ये सभी पदाधिकारी कैबिनेट आएंगे तो सर्वप्रथम भाजपा के नेता उनका स्वागत सम्मान करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे दर्शन पूजन का कार्यक्रम आरंभ होगा। बिल्कुल, आज का दिन अयोध्या में योगी कैबिनेट और तमाम विधायक रहेंगे तो जाहिर तौर पर बेहद ऐतिहासिक हो जाता है। वासुदेव, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि देखिए पूरे प्रदेश के जो तमाम विधायक है वो अब से कुछ ही देर बाद शायद राजधानी लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ से अयोध्या का जो समय है, कितना सफर तय करना पड़ता है, कितना समय लगता है, इसको लेकर क्या जानकारी, साथ ही ये भी जानेंगे जब विधायक पहुंचेंगे तकरीबन कितनी बसों का इंतजाम किया गया है यहाँ पर। ये काफी संख्या में बसों का इंतजाम किया गया है। सरकारी बस से सभी कैबिनेट आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है सीधे हवाई अड्डे पे आएंगे, अयोध्या महाराष्ट्र एयरपोर्ट पे। और बता दें, जो बस से आएंगे पदाधिकारी जो आएंगे, विधायक, सांसद और अन्य पूरी कैबिनेट जो आएगी, उनका जगह जगह स्वागत का भी प्रोग्राम है। तो मान के चलिए कि 2 घंटा आवागमन में उनके लग जाएगा, आने में लग जाएगा। और जगह जगह पे जैसे ही अयोध्या जनपद में वो एंट्री करेंगे तो भाजपा के नेता रामचंद्र के द्वारा वहां पर रुदौली में उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। उसके बाद अन्य जो विधायक है जगह जगह स्वागत सम्मान करेंगे और सीधे वे अयोध्या नए घाट पे बस के द्वारा आएंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन होगा। सभी एक साथ ही सर्वप्रथम भगवान बजरंग बली का दर्शन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रामलला का दर्शन से पूर्व अगर भगवान बजरंग बली का दर्शन कर लिया जाए तो काम सिद्ध हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम सभी पदाधिकारी आकर भगवान बजरंग बली का दर्शन करेंगे और इसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। लगभग अगर बात किया जाए तो 4 घंटे आज पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ ही अयोध्या में रहेगी और दर्शन पूजन करेगी। हालांकि अगर पिछली बार का जिक्र किया जाए तो जब योगी कैबिनेट की वहां पर अयोध्या धाम पर पहुंचे थे तो उस दौरान एक कैबिनेट बैठक का भी यहाँ पर विशेष तौर पर आयोजन किया गया था। उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पारित किए गए थे। तो ये बड़ा देश के लिए एक तरीके से राम राज्य की वापसी है। विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष का तो दुर्भाग्य। धन्यवाद। वासुदेव, चूंकि देखिए तमाम विधायकों के लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज का पल वाकई में ऐतिहासिक है। हम सबको ऐसे समय में पैदा किया है कि आज साक्षात हम लोग भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी सामूहिक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि जा रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य है, जिसके लिए कितनी पीढ़ियां जो अपने को बलिदान कर दी, कितने युग बीत गए, लेकिन उनको ये अवसर नहीं मिला। हम सबको ये अवसर मिल रहा है। ये पूरे हम सब के लिए, जन्म के लिए, अपने जीवन के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है। सर, सपा से कोई भी विधायक नहीं जा रहा है। वो लोग वोट की राजनीति के कारण जो है नहीं जा रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि हमारा वोट खसक जाएगा, इसलिए नहीं जा रहे हैं। और वो अपने जीवन को धन्य नहीं बनाना चाहते हैं, वो दुर्भाग्यशाली है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, परिवहन विभाग पूरे हमारे अधिकारी देखिए, हमारे प्रमुख सचिव साहब हैं, हमारे आरएम साहब, हमारे आरटीओ, सभी लोग लगे हुए हैं। ये हम लोग के सौभाग्य है। जिस तरह से राम सेतु में गिलहरी की भूमिका थी, इसलिए इसमें परिवहन विभाग की हम लोग की इसमें भूमिका है। इतिहास में पहली बार इतने एक साथ विधायक भगवान श्री राम, देखिए भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है। और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा हो जाएगी, सपा हो जाएगी। धन्यवाद। केशव जी भी पहुंचे हैं और देखिए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ तमाम जो विधायक हैं इस दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आए। और अब से कुछ ही देर बाद का वो समय होगा और वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब अयोध्या की तरफ रवानगी, ये तमाम जो बसें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये रवानगी भरती हुई नजर आएगी। और जाहिर तौर पर अभी से ही जो भक्तिमय माहौल है वो देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सियासत में भक्ति रस देखने को मिलेगा। ये बीत गई, उनके समय में ये अवसर नहीं मिला। हम सब लोग सौभाग्यशाली है, अपने जन्म और जीवन दोनों सार्थक होगा। इस आज दर्शन सभी जनप्रतिनिधि एक साथ जा रहे हैं। ये आज अद्भुत है, आज ये ऐतिहासिक दिन है, यही मैं कह सकता हूँ।
लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्भाग्यशाली हैं, वोट के राजनीति के कारण डर रहे हैं। उनको आना चाहिए। जहां भगवान की बात है, आस्था का बात है, वहां पर वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर बेहद संवेदनशील मुद्दा, और ना ही संवेदनशील मुद्दा बल्कि आस्था का विषय है, और आस्था के विषय में अगर यहाँ पर राजनीति होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी को लेकर ये विधायक अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। और साथ ही आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद का वो समय होगा जब इन तमाम विधायकों की रवानगी होगी, योगी कैबिनेट की रवानगी होगी, क्योंकि 11 बजे का समय होने वाला है। हालांकि 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि ये विधायक अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन उसके बाद करेंगे। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बसों को यहाँ पर सजाया गया है। तमाम जो विधायक हैं वो अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर बाद आप खुद सुनेंगे कि जय श्री राम के जो नारे हैं वो भी लगाएंगे, क्योंकि जब मीडिया से बातचीत की जा रही थी तो उस दौरान भी कुछ इसी तरह के नारों से जो राजधानी लखनऊ की वो जगह गुंजायमान रही। हमने कहा कि 22 जनवरी जो थी वो इस देश के लिए सबसे स्वर्णिम दिन थी, और हम सभी अभी तक जा नहीं पाए थे। तैयारियों के सिलसिले में तो जाना हुआ था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोगों का अभी तक जाना नहीं हुआ। आज हम लोग अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इस देश के प्रधानमंत्री जी जिनकी प्रेरणा, जिनके प्रयासों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज यह स्वर्णिम दिन आया है हम लोगों के लिए। तो निश्चित ही बहुत खुशी का दिन है और बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में कम से कम अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, अयोध्या जा रहे हैं, क्या तैयारी है? बहुत लोग नहीं जा रहे हैं। रामलला बुला रहे हैं, 500 तो लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। इंतजार फिलहाल उसी ऐतिहासिक क्षण का किया जा रहा है जब इन बसों के माध्यम से इन विधायकों की रवानगी अयोध्या। नहीं देना। अरे यार हमें बैठने दो ना। मारो चोट को 2 घंटा। और ऐसे में जो हलचल की स्थिति है वो जाहिर तौर पर तेज हो चुकी है। ऐसे में जो तमाम मीडिया एजेंसी वहां पर मौजूद है वो बातचीत करने की कोशिश इन विधायकों से कर रही है, इन सांसदों, इन कैबिनेट मंत्रियों से करने की कोशिश कर रही है, उनके रिएक्शन लेने की कि आज के दिन को वो कैसे देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर आज का दिन ऐतिहासिक, और वो अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज प्रभु श्री राम अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही जब समाजवादी पार्टी को लेकर उनका स्टैंड पूछा जाता है, उनके स्टैंड को लेकर बात पूछी जाती है, तो उस दौरान ये कहा जाता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के विषय पर भी, इस तरह के मुद्दों पर भी किसी तरह की जो राजनीति है वो हो रही है। और समाजवादी पार्टी अगर नहीं जा रही तो ये उनका दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्भाग्यशाली है कि प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने स्टैंड को भी क्लियर किया, स्पष्ट करते हुए कहा कि राजधानी लखनऊ में ही वो अपने विधायकों के साथ पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन इस खास कार्यक्रम का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। राम समाये हुए हैं तो वो भी जाएंगे, चुपके से जाएंगे। अभी वोट बैंक उनका खराब ना हो जाए, लोग जान ना जाएं, लोग नाराज ना हो जाएं, इसलिए वो अभी हमारे साथ नहीं जाएंगे, चुपके से जाएंगे अकेले में दर्शन।